हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी एक शेफ और उसकी कुकिंग कंपटीशन के ऊपर डिपेंड है, जो कि बहुत ही टैलेंटेड शेफ है और इस मूवी का नाम है कुक अप अ स्टॉर्म। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारी मूवी की ओर। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें स्काई नाम के लड़के को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि बहुत ही टैलेंटेड स्ट्रीट शेफ है, जिसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट होता है और उसके बाहर बहुत तेज लोगों की भीड़ स्काई की डिश को खाने के लिए लगी रहती है, क्योंकि स्काई का कुकिंग स्टाइल भले ही पूरा ना हो लेकिन सबसे अलग होता है, जो कि उसके हाथों की बनी हुई डिश को सबसे बेहतरीन बना देता है। स्काई के इतने अच्छे शेफ बनने के पीछे एक छोटी सी स्टोरी भी है, जो कि हमें फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। जब स्काई छोटा था तब उसके डैड यानी कि मिस्टर को उसे हमेशा यह कहकर डांटते रहते थे कि तुम कभी एक अच्छे शेफ नहीं बन सकते हो, क्योंकि तुम नॉर्मल नूडल्स भी नहीं बना पा रहे हो, इसलिए मुझे तुम्हें अपना बेटा बोलने में शर्म आती है। फिर एक दिन स्काई के डैड स्काई को अपने एक दोस्त के पास छोड़कर कुकिंग करियर में अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए चले जाते हैं, जिनके चले जाने से स्काई को बहुत ही दुख होता है। उसने काफी टाइम तक अपने डैड के वापस आने का इंतजार किया था, लेकिन वो आए नहीं, इसलिए स्काई अभी भी अपने डैड से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। दूसरी ओर स्काई के डैड बहुत ही बड़े नंबर 1 शेफ बन चुके होते हैं, जो चाइना में गॉड ऑफ कुकिंग के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन अब भी उसने सबसे ये बात छुपा कर रखी थी कि उसका एक बेटा भी है। तभी अचानक सीन शिफ्ट होता है और हमें इस मूवी का दूसरा कैरेक्टर दिखाई देता है, जिसका नाम पॉल होता है, जो कि फ्रांस का बहुत ही फेमस और टैलेंटेड शेफ होता है, जिसको ऑलरेडी 3 मैकलेनिन स्टार मिल चुके होते हैं और वो मोस्टली अपनी गर्लफ्रेंड मायो के साथ मिलकर वेल फैमिली के लिए ही कुक करता है। पॉल की बनाई हुई डिश को टेस्ट करके फ्रांस की क्वीन और किंग काफी इंप्रेस हो जाते हैं। फिर फ्रांस की बहुत ही बड़ी कंपनी पॉल को फ्रांस के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में सीनियर शेफ बनाने को डिसाइड करती है, लेकिन पॉल इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को आसानी से ठुकरा देता है, क्योंकि वह चाइना में अपने डैड का खुद का रेस्टोरेंट खोलने का सपना पूरा करना चाहता था। यह सुनकर सभी लोग चुप हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद पॉल अपने डैड के होम टाउन यानी कि चाइना में वापस आ जाता है, जहां शॉप पर वो एक फिश वाले से सबसे बड़ी फिश देने के लिए बोलता है, तो फिश सेलर ये बोलकर मना कर देता है कि उसके सबसे बड़ी फिश बिक चुकी है। फिर वहां पर स्काई आ जाता है, तो ये फिश सेलर उसकी सबसे बड़ी फिश निकालकर उसे दे देता है, क्योंकि स्काई उसका रोज का कस्टमर होता है, जिसकी वजह से पॉल और स्काई के बीच में आर्ग्यूमेंट चालू हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। उसको लड़ता हुआ देखकर वो फिश सेलर वो फिश आधी आधी करके दोनों को दे देता है। फिर भी वो दोनों एक दूसरे को काफी गुस्से से देख रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि डांस और एंटरटेनमेंट के साथ पॉल के नए रेस्टोरेंट की ओपनिंग हो रही होती है, जो कि अंदर से बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉल का यह रेस्टोरेंट स्काई के रेस्टोरेंट के एग्जिट सामने ही होता है, जिसे देखकर स्काई के दोस्तों को भी काफी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन पॉल के रेस्टोरेंट की इतनी शानदार ओपनिंग देखने के बाद स्काई के सभी कस्टमर पॉल के यहाँ चले जाते हैं, जिसकी वजह से स्काई के सभी दोस्त उन लोगों को चिल्ला चिल्ला कर अपने पास बुला लेते हैं, ये बोलकर कि आज की सभी डिशों पर 50% ऑफ है। यह सुनकर सभी लोग पॉल की रेस्टोरेंट छोड़कर वापस स्काई के रेस्टोरेंट पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से पहले दिन स्काई के दोस्तों और पॉल के आदमियों के बीच में लड़ाई हो जाती है और यह सभी लोग दोनों शेफ के बीच में कंपटीशन की डिमांड करने लगते हैं और स्काई और पॉल को कंपटीशन के लिए आगे बढ़ने को बोलते हैं, जहां पर वो दोनों कंपटीशन के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे के झगड़े को याद करके दोनों कंपटीशन के लिए मान जाते हैं। फिर स्टार्ट होता है फिश कटिंग कंपटीशन, जहां पर पॉल अपने अलग ही अंदाज में फिश को कट करने के बाद उसमें से आसानी से कांटे निकालने लगता है और इसका बेहतरीन तरीका देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। फिर पॉल उस फिश को स्काई को देता है, जिसे स्काई बहुत ही तेजी से काटने लगता है। पहले तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब स्काई एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिश को काटकर पॉल को देता है, तो सब लोग फिर एक बार हैरान हो जाते हैं, क्योंकि स्काई ने बहुत ही सफाई से उस फिश की स्किन को मीट से अलग कर दिया होता है। फिर उन दोनों का टैलेंट देखकर वहां के चेयरमैन उन दोनों को इंटरनेशनल शेफ चैलेंज कंपटीशन में जाने के लिए बोलते हैं और इनके लिए वो दोनों मान जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि पॉल इंटरव्यू के दौरान बताता है कि चाइना में बेहतरीन डिश को बनाने का स्टाइल अभी भी बहुत ही पुराना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला है, इसलिए मैं फ्रांस से यहाँ पर लोगों को कुकिंग का सही तरीका सिखाने के लिए आया हूँ। यह सुनकर स्काई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इनडायरेक्टली पॉल यह सब स्काई की कुकिंग को ही कह रहा था। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जब स्काई उसी फिश सेलर के पास फिश लेने के लिए जाता है, तो उसे पता चलता है कि पॉल ने डबल पैसे देकर सारी फिश खरीद ली है। यह सुनकर स्काई को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर न्यूज देखते हुए सबको पता चलता है कि स्काई और पॉल दोनों को कंपटीशन के लिए सिलेक्ट कर दिया गया है। इसके बाद जीतने वाले को डायरेक्ट मकाऊ में होने वाले फाइनल कंपटीशन में भेज दिया जाएगा, जहां पर विनर को मिस्टर को यानी कि स्काई के डैड के साथ
बाद कंपटीशन का मौका मिलेगा। यह सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि सभी लोग मिस्टर को यानी कि गॉड ऑफ कुकिंग के बहुत ही बड़े फैन होते हैं। पर यह बात जानकर स्काई को जरा भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो अपने डैड से बहुत ही नफरत करता था। वहां पर किसी को भी पता नहीं था कि स्काई चाइना के सबसे बड़े कुक यानी कि मिस्टर को का बेटा है। और फिर एक इंटरव्यू के दौरान मिस्टर को उसके बेटे के बारे में पूछा जाता है कि कहीं स्काई आपका ही तो बेटा नहीं है क्योंकि आप दोनों की सरनेम बिल्कुल सेम है। इनसे मिस्टर को गुस्से में आकर ये बताते हैं कि उसका कोई भी बेटा नहीं है और ये कहकर वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि पॉल की गर्लफ्रेंड मायो स्काई के रेस्टोरेंट में आकर उसे अपने रेस्टोरेंट का इन्विटेशन कार्ड देकर चली जाती है। इसे एक्सेप्ट करने के बाद स्काई जब पॉल के रेस्टोरेंट में जाता है तो वहां पर मायो इन दोनों को ऐसे ऐसे डिश लाकर देती है जो दिखने में तो फ्राई एग और प्लांट जैसी होती है, पर जब स्काई उसे टेस्ट करता है तभी उसे उस डिश की खासियत के बारे में पता चलता है, जिसे देखकर ये दोनों पहले काफी हैरान हो जाते हैं। फिर स्काई उस डिश को गुस्से में उठाकर पॉल के पास लेकर जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुमने यहाँ मुझे नीचा दिखाने के लिए बुलाया है ताकि तुम अपने डिश की मदद से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तोड़ना चाहते हो। जिस पर पॉल कुछ नहीं कहता है क्योंकि उसका इरादा हकीकत में यही था। इसलिए स्काई को फिर से अपनी जगह दिखाने के लिए पॉल कहता है कि क्या तुम इस मीट को अपने तरीके से बना सकते हो, जिस पर स्काई कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर वो अपनी पूरी मेहनत से उस मीट को पकाने के लिए लग जाता है। वो पूरी मेहनत से उस मीट को अच्छे से फ्राई करता है ताकि उसे और भी ज्यादा बढ़िया बना सके। फिर बड़ी मेहनत के बाद स्काई उस मीट की डिश को तैयार कर देता है। यह देखकर पॉल के सिवा सभी लोग काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, जबकि पॉल बहुत ही कम समय में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बहुत ही स्पीड में उस मीट को वैसे ही फ्लेवर में तैयार कर देता है। जब स्काई पॉल की डिश को स्मेल करता है तो उसे पता चल जाता है कि पॉल की डिश कम समय में उससे भी ज्यादा बेहतर बनी है, इसलिए वो वहां से उदास होकर चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि स्काई के डैड यानी मिस्टर को अपने फ्रेंड से बोलकर स्काई को वहां पर बुलाते हैं। जब स्काई वहां पर जाता है तो उसे अपने डैड को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक लगता है, तो मिस्टर को उससे उसके हालचाल पूछने लगते हैं। तो स्काई गुस्से में आकर कहता है कि आप मेरे डैड नहीं हो क्योंकि आपने टीवी पर मुझे अपना बेटा स्वीकार करने से साफ मना कर दिया है। जिस पर मिस्टर को उसे बताते हैं कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वरना सबको यही लगता कि तुम अपने टैलेंट पर नहीं बल्कि मेरी हेल्प से यहाँ तक पहुंचे हो। जिस पर स्काई अपने डैड की एक भी बात नहीं सुनता है। स्काई उससे बताता है कि मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि बड़ा आदमी बनने के लिए अपने को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। अगले दिन ही कुकिंग कंपटीशन स्टार्ट होता है जहां पर लोग एक कंपटीशन देखने के लिए बड़ी मात्रा में आए थे और जज भी वहां पर मौजूद थे और वहां पर स्काई और पॉल के दोस्त भी आए हुए थे। फिर कंपटीशन स्टार्ट होता है और स्काई पूरी मेहनत से अपने ही स्टाइल में कुकिंग करने लग जाता है, जहां पर मीट को काटे बगैर ही बहुत ही सफाई से निकाल देता है। उसे देखकर सारे लोग बहुत ही इंप्रेस हो जाते हैं। दूसरी ओर पॉल अपनी मॉडर्न स्टाइल में कुकिंग करते हुए एक स्वीट डिश तैयार करता है जिसमें वो बहुत ही स्वीट फ्लेवर्स डालने के बाद टाइम से पहले ही रेडी कर देता है, जिसे देखकर सभी जजेस पॉल से बहुत ही इंप्रेस होते हैं। दूसरी ओर स्काई भी पूरा टाइम लेता है। उसका भी स्टाइल देखकर सभी जजेस स्काई से भी बहुत इंप्रेस होते हैं और फिर ठीक टाइम पर स्काई भी अपनी डिश रेडी कर लेता है। फिर सारे जजेस इन दोनों के डिश को टेस्ट करने के बाद उन दोनों को मार्क्स देने लग जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों के मार्क्स बिल्कुल भी सेम आते हैं। मतलब यहाँ दोनों को इक्वल मार्क्स मिलते हैं, जिस पर एक जज स्टेज पर आकर कहता है कि दोनों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, स्पेशली स्काई ने। मतलब कि स्काई ने एक बेहतरीन शेफ की तरह बहुत ही अच्छे से कुकिंग की है, लेकिन कुकिंग एक कला है, मतलब कि उसमें प्रिपरेशन, टाइमिंग सब कुछ काउंट किया जाता है। इसलिए वो पॉल को विनर अनाउंस कर देते हैं। ये बात सुनकर पॉल काफी खुश हो जाता है, लेकिन स्काई उदास हो जाता है। उसका बहुत ही बुरी तरह से दिल टूट चुका था। फिर उदास होकर वहां से चला जाता है और ये सब देखकर स्काई के डैड को भी बहुत ही बुरा लगता है। इन सब के बाद स्काई कई दिन तक अपने घर नहीं जाता है। फिर मिस्टर सेवन यानी कि स्काई के डैड के दोस्त उसे काफी समझाने के बाद अपने घर वापस ले आते हैं। दूसरी तरफ पॉल अपनी जीत से बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी उसके रेस्टोरेंट के पार्टनर उसे बहुत ही बड़ा झटका दे देते हैं और कहते हैं कि पॉल की गर्लफ्रेंड मायो उसके रेस्टोरेंट को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करेगी। यह सुनकर पॉल के होश उड़ जाते हैं। वो उनसे कहता है कि आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, क्योंकि मायो सिर्फ मेरी असिस्टेंट है जिसे कुकिंग का सही एक्सपीरियंस भी नहीं है। तभी अचानक मायो वहां पर आ जाती है और दो सूप के कप नीचे रखकर पॉल से पूछती है कि इनमें से किस कप में ज्यादा नमक है ये बताओ।
यह सुनकर पॉल और भी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि मायो ने उसके पार्टनर को पॉल का सीक्रेट बता दिया होता है कि पॉल के पास सेंस ऑफ टेस्ट नहीं है। फिर मायो पॉल से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इसीलिए तुम्हारे साथ हूँ, तो यह सोचना तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी है क्योंकि मेरा सबसे बड़ा ड्रीम एक इंटरनेशनल शेफ कंपटीशन में जाना है और इस अपॉर्चुनिटी को मैं ऐसे ही जाने नहीं दे सकती। यह सुनकर पॉल हैरान होकर मायो को देखता रह जाता है। फिर पॉल का दोस्त कहता है कि और अब मायो मेरी गर्लफ्रेंड है इसलिए उसे वापस पाने की सोचना भी मत, और यह सुनकर पॉल का दिल और भी ज्यादा टूट जाता है। इसके बारे में पॉल ने कभी सोचा ही नहीं था कि मायो और उसके दोस्त मिलकर उसे धोखा देंगे, इसलिए पॉल उदास होकर वहां से चला जाता है और ड्रिंक करने लग जाता है। तभी वहां पर स्काई आ जाता है और उसे उदास बैठा हुआ देखकर स्काई उससे पूछता है कि तुम तो कंपटीशन जीत गए हो फिर भी इतने उदास क्यों हो, जिस पर पॉल उसे सारी बात बता देता है और स्काई के डेट के पोस्टर के ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये मेरे आइडल है और मैं इन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ, पर अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं हार गया हूँ। तो स्काई उसे बताता है कि ये मेरे डैड है, जिसे सुनकर पॉल उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है। फिर स्काई की पूरी स्टोरी सुनने के बाद वो इस बात पर यकीन कर लेता है। फिर स्काई कहता है कि मेरे डैड बहुत ही सेल्फिश इंसान है इसलिए मैं एक कंपटीशन जीतकर उसके सामने खुद को प्रूव करना चाहता हूँ। इसके बाद वो दोनों अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए पोस्टर पर बोतल फेंकने लगते हैं, जिससे इन दोनों को काफी रिलैक्स फील होता है। फिर ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि पॉल के रेस्टोरेंट के पार्टनर मास्टर 7 को उसका रेस्टोरेंट बेचने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर पॉल आ जाता है और उन लोगों से कहता है कि ये कंपटीशन मैंने जीता था ना कि आप लोगों ने, इसलिए किसे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है यह मैं डिसाइड करूंगा, आप लोग नहीं, और मैं स्काई को अपने साथ नेक्स्ट लेवल पर आगे लेकर जाना चाहता हूँ। और यह सुनकर उसका दोस्त बहुत ही ज्यादा गुस्से हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा करियर पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, जिसे सुनकर पॉल उसे मारने लगता है। फिर वो दोनों वहां से भागने लगते हैं, जिसके जाने के बाद मास्टर 7 पॉल से पूछते हैं कि क्या तुमने सोच समझकर फैसला लिया कि तुम स्काई को अपने साथ नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, जिस पर पॉल कहता है कि हाँ, मैं अपने डिसीजन में पूरी तरह से कंफर्म हूँ कि स्काई ही मेरे साथ आगे जाएगा। यह सुनकर रेस्टोरेंट के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर अगले दिन से ही यह दोनों इंटरनेशनल कंपटीशन में जाने की पूरी तैयारी करने लगते हैं और एक दूसरे को अपना अपना कुकिंग स्टाइल सिखाने लगते हैं। मतलब कि स्काई पॉल को अपना ट्रेडिशनल स्टाइल सिखाता है और पॉल स्काई को अपना मॉडर्न कुकिंग स्टाइल सिखाता है। फिर स्काई पॉल को फ्लेवर कैसे टेस्ट करने हैं वो भी सिखाता है, जिससे पॉल को काफी हेल्प मिल जाती है। फिर वो दोनों साथ में डांस करते करते कुकिंग कंपटीशन में जाने की तैयारी करने लगते हैं और एक दूसरे के दोस्त बनकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। फिर अगले दिन से इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन स्टार्ट होता है, जिसमें सभी देश के लोगों ने भाग लिया होता है और कंपटीशन स्टार्ट होते ही सभी लोग अपने अपने डिशेस रेडी करने के लिए लग जाते हैं। फिर टाइम खत्म होते ही कंपटीशन के जजेस सभी डिश को टेस्ट करके सबको मार्क्स देने लग जाते हैं और रिजल्ट अनाउंस करते ही हमें पता चलता है कि स्काई और पॉल यह दूसरा राउंड भी जीत चुके होते हैं। यह सुनकर ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि यहाँ तक पहुँचता इन दोनों का सबसे बड़ा ड्रीम था। फिर जजेस इन दोनों के डिश की काफी ज्यादा तारीफ भी करते हैं कि इन्होंने आज तक ऐसी डिश नहीं देखी जिसमें उसे मॉडर्न कुकिंग स्टाइल के साथ साथ ट्रेडिशनल कुकिंग स्टाइल भी देखने को मिले। मतलब कि इन दोनों की डिश अब तक की सबसे अलग डिश है। फिर लास्ट लेवल में यानी कि मिस्टर को बीट करने के लिए इन दोनों में से किसी एक को आगे बढ़ना होगा, इसलिए स्काई पॉल को कहता है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दोगे, इसलिए मेरी तरफ से तुम आगे जाओगे, गुड लक। तभी पॉल मना करता है और कहता है कि नेक्स्ट लेवल पर मैं नहीं जाऊंगा, मेरी जगह पर तुम जाओगे, तुम्हारा वहां अपने डैड के सामने परफॉर्मेंस करना बहुत ही जरूरी है। और कहता है कि सेंस ऑफ टेस्ट नहीं होने के बाद भी मैंने ये कंपटीशन जीता है, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब आगे तुम जाओ, जिसके लिए स्काई मान जाता है और पॉल को थैंक्स बोलता है। फिर अगले दिन फाइनल कंपटीशन स्टार्ट होता है, जिसमें जजेस उन दोनों यानी कि मिस्टर को और स्काई को कहते हैं कि आप दोनों जो बनाना चाहते हो बना सकते हो, बस कुकिंग 1 घंटे में खत्म हो जानी चाहिए। फिर टाइम स्टार्ट होते ही मिस्टर को जल्दी जल्दी कुकिंग करने लग जाते हैं, पर स्काई एकदम ही फ्लैशबैक में चला जाता है। स्काई के डैड उसे छोड़कर जाने के बाद सारे बच्चे कैसे उसे परेशान करते थे और उस टाइम पर स्काई के फ्रेंड वहां आकर उसका साथ कैसे दिया करते थे, मतलब कि स्काई के दोस्तों ने शुरू से उसका साथ दिया था। तभी मिस्टर को स्काई को रुका हुआ देखकर उसके मुंह पर एक गिलास पानी मारते हैं और जल्दी से उसे कुकिंग करने के लिए बोलते हैं। इसके बाद स्काई भी जल्दी जल्दी अपनी डिश रेडी करने लग जाता है, क्योंकि उसे अपना पास्ट याद करने के बाद पता चल जाता है कि उसे कौन सी डिश रेडी करनी है। वहीं मिस्टर को भी बहुत अच्छे से अपनी डिश रेडी करने में बिजी होते हैं और फिर टाइम खत्म होने पर ही दोनों ने अपनी डिश रेडी कर ली होती है, जहां मिस्टर को ने बहुत ही ब्यूटीफुल स्वीट डिश रेडी की होती है और दिखने में
बिल्कुल ही एक स्कूल के प्रोजेक्ट के जैसी थी, जिसे टेस्ट करने के बाद सभी जजेस मिस्टर को से हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। लेकिन जब स्काई को अपनी डिश लाने के लिए बोला जाता है तो स्काई अपने डिश को जजेस को देने की जगह अपने डैड को खाने के लिए बोलता है, क्योंकि ये वही नूडल्स डिश है जो कि बचपन में लाखों कोशिशों के बाद भी वो बना नहीं पाता था। तो उस टाइम पर उसके डैड ने वही डिश बनाकर उसे कहा था कि तुम कभी भी एक शेफ नहीं बन पाओगे। तो फिर वो नूडल्स अपने डैड को देकर स्काई वहां से जाने लगता है, क्योंकि स्काई का इरादा कंपटीशन को जीतना था ही नहीं, बल्कि उसे अपने डैड को यह प्रूव करना था कि वो भी एक अच्छा शेफ बन सकता है, जो कि अब वो बन चुका है। जिस नूडल को खाकर उसके डैड उसे कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया है, मेरी अब तक की ये सबसे बेहतरीन डिश है, जिसे सुनकर स्काई स्माइल करने लगता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद स्काई के डैड बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर पागलों की तरह वो नूडल्स खाने लग जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा होता है कि वाकई में उसके बेटे ने उसे कितना मिस किया। और उनका ऐसा बिहेवियर देखकर बाकी सब लोगों को भी पता चल जाता है कि स्काई मिस्टर को का ही बेटा है। और फिर थोड़े दिनों के बाद हम देखते हैं कि स्काई के रेस्टोरेंट पर भी सभी कस्टमर की भीड़ पहले से भी ज्यादा होने लगी है, और पॉल भी इन्हीं के साथ उसके रेस्टोरेंट में काम करने लगा है, जहां पर मिस्टर सेवन सबको बोलते हैं कि हमारा मकसद सिर्फ अच्छी डिश बनाना है, जिसे खाकर लोग खुश हो सके, और हम सब मिलकर आगे भी आप सबके लिए अच्छी डिश बनाते रहेंगे। यह सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, और बस इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।